नमस्कार दोस्तों, आज मैं उस विषय पे बात करने वाला हूं जो इस देश के लिए एक समस्या बन चुका है। कई मूर्खों की वजह से उन्होंने इस विषय को एक समस्या बता दिया है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं धर्म के विषय में। कुछ मूर्ख लोग पोस्ट करते हैं जैसे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है, हर व्यक्ति के लिए, कि पहले धर्म का मतलब क्या है वो जानिए। धर्म का मतलब होता है द वे ऑफ लाइफ, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। स्थिति के अनुसार व्यक्ति को किस ढंग से जीना चाहिए, वो जो मार्गदर्शन है वो होता है धर्म। और हिंदू धर्म के अनुसार जो धर्म है वो कर्तव्य सूचक शब्द है। जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन से कि पर धर्म भयावह, यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर तुम अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो तो आप समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप समाज को हानि पहुंचा रहे हो। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म के अनुसार कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य का पालन करना। और इसी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था योग कर्मसु कौशलम, यानी यदि आप अपनी जो कर्तव्य है उसका पालन पूरी कुशलता से करते हो तो आप एक योगी हो, आप एक धार्मिक व्यक्ति हो। जैसे कि यदि आप एक माली हैं और आप अपने पौधों का इतनी शिद्दत से देखभाल करते हैं कि आपको देख के फूल खिल जाता है, आपको देख के पौधा मुस्कुराने लगता है, तो आप एक योगी हो। आप एक, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, आपको देख के बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो आप एक योगी हो, आप एक धार्मिक व्यक्ति हो। सुबह शाम पूजा करने से या पांचों वक्त की नमाज पढ़ने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता है। धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे लोगों के बारे में सोचना। यह पूरी चीज आपको हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। जैसे कि मनुष्य दूसरे का छीन के खाए वो है विकृति, हर मनुष्य खुद कमाए खुद खाए वो है प्रकृति। लेकिन मनुष्य भोजन करने से पहले यह देखे कि मेरे पड़ोसी ने खाया है या नहीं खाया है। नहीं खाया तो उसका कारण क्या है और उसकी वो भोजन का प्रबंध करे, व्यवस्था करे, तो वो होती है संस्कृति। तो धर्म का मतलब होता है इस प्रकार की संस्कृति का निर्माण करना। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूंगा। एक पादरी दक्षिण अफ्रीका में गए तो वहां उन्होंने आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और वो पादरी को मारकर खाने वाले थे। तभी पादरी ने कहा कि क्या तुम्हें धर्म का कोई स्वाद नहीं है? तो इस पर उनका जो मुखिया था आदिवासियों का, उसने कहा कि हाँ, हमें स्वाद है, हमने तुमसे पहले भी कई पादरियों को मार के खा लिया है। तो इस पर पादरी ने कहा कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मार के खाना धार्मिक बात नहीं है। इस पर उस मुखिया ने कहा कि साहब, आपकी जो दुनिया है वहां के समाचार भी हमारे पास आते हैं, हमने भी पढ़ा है कि आप लोग बेवजह करोड़ों लोगों को आप लोगों ने मार दिया। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में तुमने कई लोगों को मार दिया। अरे हमने तो सुना तुम तो आदमियों को खाते भी नहीं हो, फिर तुमने क्यों मारा? तो इस प्रकार से हम जो हैं, सारी मनुष्य जाति धर्म की असली व्याख्या भूल गई है। अभी हम जिसे धर्म कहते हैं उसमें विचार के लिए कोई अवकाश नहीं है। वो एक बिलीफ सिस्टम पे, एक विश्वास पर आधारित धर्म है। उसमें बिलीफ सिस्टम है, उसमें विचार के लिए कोई अवकाश नहीं। व्यक्ति यह भी नहीं मानता कि मुझे मालूम नहीं है, आई डू नॉट नो। वो अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करता और उसका जो बिलीफ सिस्टम, जो उसने कहीं से पढ़ा है, सुना है, उसी को वो फॉलो करता रहता है। एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एरिस्टोटल एक महान विचारक थे। उस समय ऐसी व्याख्या थी कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। एक धारणा थी, विश्वास था, फेथ थी। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एरिस्टोटल ने भी इस बात को सत्य मान लिया था। अब एरिस्टोटल तो शादीशुदा थे, उनकी 2 पत्नियां थी। वो चाहते तो कभी भी किसी भी पत्नी के दांत गिन सकते थे और अपनी ये जो सोच थी उसका निवारण कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। आज पूरी बात यहीं पे जाकर के टिक गई है कि होता क्या है कि मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं है, आपको भी नॉलेज नहीं है, और हमारे दोनों की जो सोच है उसमें आपस में टकराव होता है। हम में से कोई भी सत्य को जानने की कोशिश नहीं करता है। एक उदाहरण बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि संसार की रचना ईश्वर ने की है। अब ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया तो ईश्वर के कई हाथ होंगे। मैं मानता हूं कि ईश्वर के 6 हाथ है, 10 हाथ है।
और आप मानते हो कि ईश्वर निराकार है, उसके कोई आकार नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं कि चौराहे पर एक ईश्वर की प्रतिमा बनाता हूं और उसमें मैं 6 हाथ बना देता हूं। पर आप मेरी ये जो सोच है इससे आपको तकलीफ होती है, क्योंकि मेरी सोच आपकी सोच से मैच नहीं करती। आप रात को जाकर के उस प्रतिमा के 6 हाथ काट देते हो और उसके बाद हो जाता है संघर्ष शुरू। सत्य ना आपके पक्ष में ना मेरे पक्ष में है। तो ये जो मसला है इसको धर्म का, इसको हम लोगों ने ही बिगाड़ा है, किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्य का पालन करना और जीवन इस ढंग से जीना कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। आई एम श्योर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और आपकी कमेंट का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।